हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ग की भुजा को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आप मानो कि ये एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेमी है और अब एक वर्ग ये है जिसकी भुजा है 7 सेमी। तो दोस्तों, आपको अंतर तो दिखाई दे रहा होगा कि अगर वर्ग की भुजा बढ़ेगी तो उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि तो होएगी, लेकिन कितने प्रतिशत वृद्धि होगी इसका आंसर हम अब निकालेंगे। दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर 20% लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। हम इस सवाल को भिन्न से हल करेंगे। दोस्तों, 20% को भिन्न में कैसे बदलोगे आप? 20 लिखना है आपको, बट्टे में लगाना है 100। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। प्रतिशत को हटा के बट्टे में 100 लगा देना है। और दोस्तों, आप अब इसको किसी पहाड़े से काट सकते हो, इसको सरल रूप में बना सकते हो। दोस्तों, 20 के पहाड़े से ही आप इसको काट सकते हो एक बार, और यहाँ पे कट जाएगा ये 5 बार। तो दोस्तों, आपने 20% को बदल दिया है भिन्न में 1/5 में। आइए दोस्तों, अब हम इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। दोस्तों, अगर किसी वर्ग की भुजा 3 सेमी है और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल आएगा 3 का वर्ग यानी कि 9। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर वर्ग की भुजा दी गई हो तो हमें सीधा ये करना होता है, वर्ग की भुजा का वर्ग करना होता है और उसका आंसर आ जाता है। आइए दोस्तों, अब सवाल में ये दिया हुआ है 20%। दोस्तों, 20% का अर्थ आपको बता दिया 1/5 ही है। तो दोस्तों, अब आप इस सवाल को कैसे हल करोगे? यहाँ पर आप लिख सकते हो भुजा और यहाँ पर लिख सकते हो क्षेत्रफल। दोस्तों, आपको प्रारंभिक भुजा क्या माननी है? प्रारंभिक भुजा आपको ये 5 माननी है। बिल्कुल दोस्तों, प्रारंभिक भुजा 5 माननी है और यहाँ पर लिखा हुआ है 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि वर्ग की भुजा में वृद्धि की गई है। तो आप यहाँ पर वृद्धि इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है ऊपर, ये वृद्धि को ही प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? पहले अगर भुजा वर्ग की 5 थी तो वृद्धि करने के बाद वर्ग की भुजा हो जाएगी 6। दोस्तों, 5 में हमने ये 1 जोड़ दिया है जो ऊपर लिखा हुआ है। दोस्तों, जब वर्ग की भुजा 5 थी तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 25 होगा। 5 का वर्ग जो होता है वो 25 ही होता है। और दोस्तों, जब वर्ग की भुजा 6 हो गई तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों, उसका क्षेत्रफल होगा 36, यानी कि 6 का वर्ग क्या होता है? 36। और दोस्तों, आप अब देख सकते हो कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है, लेकिन कितने इकाई की वृद्धि हो रही है? दोस्तों, यहाँ पर 11 इकाई की वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हो 36 में से 25 को जब आप घटाओगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 11। दोस्तों, अब आपको निकालना है कि वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है। आपको आंसर प्रतिशत में निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 11 की वृद्धि हुई है, तो आपको 11 ऊपर लिखना है। और दोस्तों, प्रारंभिक जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 25। बट्टे में आपको 25 लिखना है और गुणा लगा के क्या लिखना है? 100, क्योंकि आंसर प्रतिशत में निकाला जा रहा है। दोस्तों, बस अब आपको इसको हल करना है। दोस्तों, यहाँ पर 11 क्यों लिखा गया है? क्योंकि 11 यहाँ पर वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। 25 क्यों लिखा गया है? क्योंकि 25 जो है वो प्रारंभिक क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है। शुरुआत में कितना क्षेत्रफल था उसको प्रदर्शित कर रहा है। और गुणा 100 इसीलिए किया है क्योंकि हम आंसर प्रतिशत में निकालना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपको इस सवाल को हल करना है। 25 के पहाड़े से 25 एक बार कटेगा और 100 को भी आप 25 के पहाड़े से ही काटोगे तो 4 बार कट जाएगा। और दोस्तों, 11 और 4 का जब आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44 और आंसर है आपका प्रतिशत में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 44%। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।